शोध का मीनिंग क्या है? देखिए थर्ड लाइन में शोध का अर्थ होता है उत्सेद युक्त शरीर, कुछ उठा हुआ। ठीक है, शोध मतलब उत्सेद युक्त शरीर। आचार्य शिशु ने शोध 6 प्रकार की बोली। आचार्य शिशु ने शोध 6 प्रकार की बोली। वात पित्त कफ रक्त से निपात जन गंतुज। वात पित्त कफ रक्त से निपात जन गंतुज 6 प्रकार की शोध आचार्य शिशु ने बोली है। अगध वेद सिंधु श्लोक नंबर 4 देखिए। अगध वेद सिंधु। अगध वेद सिंधु किसके लिए है? अगध वेद सिंधु आया पुनर्वसु जी के लिए। अगध वेद सिंधु पुनर्वसु जी को बोला गया। तो श्लोक नंबर 5 देखिए। श्लोक का निदान क्या है? श्लोक का निदान शुद्ध आम्या अभक्त कृष वाला नाम। शुद्ध आम्या का क्या मतलब है? शुद्ध कहा जाता है कि संशोधन के बाद शरीर शुद्ध हो जाना। आम्य मतलब बीमारी, तो मतलब कि संशोधन की कोई कॉम्प्लिकेशन होने से, वमन विरेचन बस्ती, इनका कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाने से शोथ होता है। इंपॉर्टेंट है। शुद्ध आम्या अभक्त कृष बाला नाम शार अमल तीक्ष्ण उष्ण गुरु उपसेवा, इस प्रकार के आहार का सेवन करने से दधि आम वृक्ष छाक विरोधी दुष्ट गर उपसृष्ट अन्न निषेवनम। इंपॉर्टेंट है, सारा आ गया इसके अंदर। विरुद्ध आहार भी आ गया, दुष्ट भी आ गया, गर भी आ गया। उपसृष्ट अन्न का सेवन करने से, उपसृष्ट मतलब जो दुष्ट अन्न है। उसके बाद देखो अर्शांसी अचेष्टा। अर्श शोध का निदान है। ठीक है, अर्श और अचेष्टा नाच देह शुद्धि मर्म उपघात, और जो लोग अपने शरीर की शुद्धि नहीं करवाते हैं, नाच देह शुद्धि मर्म उपघात विषम प्रसूता। विषम प्रसूता का क्या मतलब है? डिलीवरी के टाइम पर, ठीक है, कोई विषम हो जाने, विषमता आने के कारण भी शोथ उत्पन्न होता है। मिथ्या उपचार प्रतिक्रमणाम, और मिथ्या उपचार करने से शोथ उत्पन्न होगा। ये इनमें से जितने भी चीजें हाईलाइट की हुई हैं, सभी क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। ये सब क्या है? शोध का निदान है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ भी चीज के साथ एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखो अगंतु शोध के कारण जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर आएंगे सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो बाह्य त्वचा दूषित व अभिघात, बाह्य त्वचा की दुष्टि होने के कारण, ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फैक्टर, अभिघात चाहे चोट लगने के कारण, वो चोट किसी के कारण भी हो सकती है। काश से, अशम से, शस्त्र से, अग्नि से, विष से आदि, इन सब किसी भी चीज से। अगंतु हेतु त्रिविधो निज सर्व अर्ध गात्र अव्यव आशेत्वात। ठीक है, तो ये क्या होगा? उससे अगंतु शोथ उत्पन्न होगा। और जो अगंतु निज शोथ होता है वो 3 प्रकार का होता है। फिर कहते हैं आइदर सर्वांग, सर्व शरीर में होगा, अर्ध आधे शरीर में होगा, या फिर अव्यव आश्रितवात, किसी बॉडी के स्पेसिफिक एक पार्ट में शोध होगा। नेक्स्ट देखो शोध की संप्राप्ति, श्लोक नंबर 8। बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफ असृक पित्तानि संदुष्यति है। वो कह रहे हैं क्या यहाँ पे? बाह्य सिरा प्राप्य मतलब कि जो दुष्ट वायु होगी बाह्य सिरा में जाकर कफ रक्त और पित्त को दूषित करेगी। बाह्य सिरा प्राप्य यदा कफ असृक पित्तानि संदोषिति वायु, वायु क्या करेगा? वायु सिरों में जाकर कफ रक्त और पित्त की दुष्टि कर रहा है। उसके बाद तैरबद्ध मार्ग यदा, और मार्गों का अवरोध करते हुए विसर्प उत्सेद लिंगम शब्दों जन्यति। विसर्प उत्सेद लिंगम, उत्सेद मतलब शोध कुछ फैला उठा हुआ है, विसर्प मतलब जो फैल रहा है। ठीक है, शोध है स्प्रेड कर रहा है, कुछ उठा हुआ है, रेस्ट पार्ट हो रहा है बॉडी में, और जो स्प्रेड भी कर रहा है। तो विसर्प उत्सेद लिंगम शोथो जन्यति। विसर्प उत्सेद लिंगम किसका लक्षण है? विसर्प उत्सेद लिंगम शोथ का लक्षण है। उसके बाद देखो शोथ के स्थान, तो दोष और संबंध। आचार्य कह रहे हैं उर स्थित ऊर्ध्व वस्तु, यदि दोष उर्ध्व प्रदेश में जाएंगे तो ऊर्ध्व प्रदेश में शोथ उत्पन्न होगा। स्थानम स्थित ऊर्ध्वगत मध्य, मध्य प्रदेश में होंगे तो मध्य प्रदेश का शोथ होगा। सर्वांग सर्वगत, और सारे दोष होंगे तो सर्वांग सर्वशीगत शोथ उत्पन्न होगा। नंबर 10 शोध का पूर्व रूप, वेरी इंपॉर्टेंट। शोध के पूर्व रूप हमारे को 3 ही मिलते हैं, ऊष्मा दवथु और सिरा आयाम। शोध के केवल 3 ही पूर्व है, चौथा कोई भी नहीं है। ऊष्मा दवथु और सिराणाम आयाम। दवथु जब हमने 40 प्रकार के पित्ते विकार पढ़े तो पित्ते नानात्मज विकार है दवथु। उसके बाद शोध के सामान्य लक्षण, शोध के सामान्य लक्षण सगौरवम,
स्यंदन अनवस्थित्वम उत्सेद ऊष्मा सिरातनुत्वम रोमहर्ष और अंग विवरणता, ये पूर्व रूप और लक्षण जितने भी चैप्टर हैं जिनके थोड़े थोड़े हैं, 3 3 है 4 4 है, वो तो स्पेशली सारे ही याद रखने। आगे पांडु आएगा, ग्रहणी आएगा। क्या कहते हैं इसमें? गौरवम, शरीर में हैवीनेस, स्याद अनवस्थित्वम, उसके बाद उत्सेद, उत्सेद हमने पढ़ा शोध का, यदि कोई इक्वलता लक्षण है वो उत्सेद है। ऊष्मा सिरातनुत्वम, मतलब सिराओं का दिखना, सिरा जाल दिखाई देना, पतला हो जाना सिराओं का। रोमहर्ष अंगी वर्णनता, वहां पे डिस्कलरेशन होगा बॉडी का। सिरा नाम अयाम शोध का पूर्व रूप है, सिरातनुत्वम शोध का लक्षण है। तो देखो शोध के लक्षण हम ऑलरेडी सूत्रसार में पढ़कर आए हैं। वातज शोध को दीवावली बोला गया, तो वही लक्षण यहाँ आगे जो हम सूत्रसार में पढ़ के आए थे, देखना एक बार। नंबर 12, चल तणु त्वक अरुण असित, असित कहते हैं ऑपोजिट ऑफ व्हाइट, कोई डार्क कलर हो रहा है स्किन का, वहां पे प्रसुप्ति हर्ष अर्ति प्रशाम्यति प्रउन्नम इति, शोथ को दबाना, दबाया जाए दब जाती है। प्रशाम्यति प्रउन्नम इति प्रपीड़ितो, हम शोथ को दबा रहे हैं, शोथ दब रहा है फिर उठ जाता है। ठीक है, प्रशाम्यति ठीक हो जाना, किससे? प्रउन्नम इति प्रपीड़ितो, प्रपीड़ितो दबाना, दबाने के बाद ठीक होता है। उन्नम मतलब उठ जाना, साथ ही उठ जाता है। ठीक है, एडिमा कौन सा है? नॉन फिटिंग एडिमा। फिर हम दबाएंगे फिर से पहले जैसा नॉर्मल स्किन वहां पे हो रहा है। उसका क्या बोल? दीवावली, दीवावली मतलब जो शोथ है दिन में बलवान है, रात में ठीक हो जाता है। सूत्रसान में इसमें के लिए क्या वर्ड लिखा हुआ था? शोथो नक्तम पर नश्यति, शोथ है रात को नाश हो जाती है, दोनों का मीनिंग सेम है। सूत्रसान में लिखा था शोथ नक्तम पर नश्यति, यहाँ बता रहे दीवावली, इसलिए समझ के करना। उसके बाद कफ पित्त शोथ, पित्त में क्या कहते हैं? मृदु सगंध असित पीत, वर्ण कैसा है? असित और पीत वर्ण, स्किन मृदु हो रही है, सगंध और स्मेल भी आ रही है वहां से। ब्रह्म ज्वर स्वेद तृष्णा, स्पर्श अरुक, स्पर्श रुक, हाथ लगाने पर बहुत वेदना होती है पित्त शोथ की कंडीशन में। वृषम दाह पाकवान, और तो स्किन में दाह भी मिलता है, पाक भी मिलता है। ये सब पित्त शोथ के लक्षण है। कफ शोथ में कार्य कहते हैं हमारे को गुरु स्थिर पांडु अरुचि प्रसेक निद्रा वमी वहनी मांद्य, फिर वहनी अग्नि, अग्नि मांद्य लक्षण मिलता है। कृच्छ जन्म प्रशर्म निपीड़ितो, कृच्छ जन्म प्रशर्म निपीड़ितो, हमने दबाया शोथ कठिनता से उठता है, हमने दबाया शोथ इजीली नहीं उठ रहा, कठिनता से उठता है। ठीक है, कृच्छ जन्म प्रशम निपीड़ितो ना उन्नम रात्रि बलि, इसके लिए रात्रि वर्ड यूज कर रहे हैं कि रात के समय शोथ बलवान है, दिन में ठीक हो जाता है। वात शोथ दिवाबली, शोथ के सादे लक्षण क्या होंगे? कृशस्य रोगैर बल्लस्य भवेद उपद्रवेरवा वमी पूर्वक युते सहंति मर्म अनुगत अथ राजीमान, जो पेशेंट है बड़ा पतला हो गया हो, ठीक है, रोग बल से, रोग के कारण शरीर का बल चला गया हो। भवेद उपद्रव, शोथ के उपद्रव प्रगत हो, उपद्रव हम सूत्र स्थान में पढ़कर आए थे। मर्म अनुगत तथा मर्म प्रदेश का शोथ हो। राजीमान मतलब सिराओं का जाल दिखाई देता हो, वो शोथ असाध्य होगा। शोथ के उपद्रव हम सूत्र स्थान में क्या पढ़कर आए थे? सर्दी तृष्णा रुचि श्वास ज्वर अतिसार एवच सप्तको एवं दुर्बल्यम, शोथ के 7 उपद्रव हैं, यदि उन ये 7 उपद्रव मिलते हैं तो असाध्य कहलाएगा शोथ। साध्य शोथ के क्या लक्षण रहेंगे? अहीन मांसस्य एक दोष जो नव बलस्थ, जो शोथ में रोगी का मांस हीन नहीं हुआ, मतलब पतला नहीं हुआ, वीकनेस नहीं आई, एक दोष जो शोथ है, और नव जो शोथ रोग है नया नया है, रोगी बलवान है, वो साध्य है। चिकित्सा सूत्र क्या रहेगा शोथ का? निदान दोष ऋतु विपर्य उपक्रम चरेत बल दोष कालविद, बल दोष और काल को ध्यान में रखते हुए निदान दोष और ऋतु की अपोजिट चिकित्सा करनी है। निदान दोष और ऋतु विपरीत चिकित्सा करेंगे।
अब चिकित्सा को डिटेल में बता रहे हैं। नंबर 17, 18, 19 देखिए। अथा आमजम लंघन पाचनम, यदि आमज शोथ है, आम दोष के कारण शोथ उत्पन्न हुआ, उस कंडीशन में हम लंघन और पाचन करेंगे। विशोधन है उल्बण दोष आदितम, उल्बण कहते हैं प्रधानता को, उल्बण कहा जाता है अधिकता को। यदि दोषों की बहुत अधिकता है, उस कंडीशन में हमने विशोधन कर्म करना है। शिरोगता शिर विरेचन, शिर प्रदेश में जो दोष हो तो शोथ उत्पन्न हुआ है तो शिरो विरेचन करेंगे। अधो विरेचन, नाभि के अधो भाग में शोथ है तो विरेचन कर्म करना है। ऊर्ध्वैर तो ऊर्ध्वजम, और ऊर्ध्व प्रदेश में शोथ है तो ऊर्ध्व मतलब वमन कर्म करेंगे। उपचारित स्नेह भवम विरूषणे, यदि विरूक्षण से शोथ उत्पन्न हुआ है, उस कंडीशन में स्नेहन कर्म करना है। यदि स्नेहन विधि से शोथ उत्पन्न हो गया, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रूक्षण करेंगे। नंबर 8, विबद्ध बिट अनिलजे निर्गुणम, यदि मल और अनिल, अनिल मतलब अपान वायु, इनकी रुकावट के कारण, विबद्धता के कारण शोथ उत्पन्न हुआ हो तो निरूपस्थि का प्रयोग करना है। घृतम च पित्त अनिलये, और पित्त और वात दोष के कारण शोथ उत्पन्न हुआ हो तो घृत का प्रयोग करेंगे। सतिक्त का मतलब तिक्त औषधियों से सिद्ध किए गए घृत का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नंबर 9 वाला नहीं बताया हुआ हिंदी में, जो आप पढ़ोगे तो घृतम तु पित्त अनिलये सतिक्त का यहाँ पे 8 पे खत्म कर दिया है उन्होंने। शोध में अपथ्य क्या क्या रहेगा, अपथ्य ग्राम्य, अंबुज और अनुपमास, ये तीनों प्रकार के मास शोथ में अपथ्य है। पिश्चित, अबल, शुष्क शाक, नव अन्न, गोड़, पिष्ट, दधि, तिल कृतम, और तो विज्जल। क्वेश्चन आया था शोथ में क्या अपथ्य है, ऑप्शन में विज्जल अन्न अपथ्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था विज्जल अन्न किसे कहा जाता है, 2020 में मिलता हमारे को। विज्जल अन्न किसे कहते हैं, देखो नंबर 3 में बता रहे हैं। विज्जल पिश्चल द्रव्यम, जो भी पिश्चल अन्न होता है, पिश्चिल अन्न होता है, उस सबको विज्जल अन्न कहा जाता है। कफ शोथ की चिकित्सा, व्योश त्रिवृत्त तिक्तरोहिणी च स अयोरजस्का त्रिफला रसेन। व्योश किसको कहा जाता है, व्योश कहते हैं पिपली शुंठी मरीच, मतलब त्रियूषण को व्योश कहा जाता है, त्रियूषण को, पिपली शुंठी मरीच को व्योश कहा जाता है। त्रिवृत्त और तिक्तरोहिणी कटुकी, ये 5 द्रव्य हैं, इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है। और तो स अयोरजस का, अयोरजस का किसको कहा जाता है, अयो, अयो कहते हैं लोह को, अरज कहते हैं चूर्ण को, लोह चूर्ण मतलब लोह भस्म की बात कर रहे हैं। अयोरजस का त्रिफला रसेन, त्रिफला रस के साथ लोह भस्म का प्रयोग करना है। नंबर देखिए नीचे क्या कह रहे हैं, गव्येन समूत्र हरितकी, गौमूत्र के हरितकी का प्रयोग करेंगे। हरितकी को गौमूत्र के साथ प्रयोग करेंगे, जिसको गौमूत्र हितकी कहा जाता है। गौमूत्र हितकी का प्रयोग कहाँ, कफज शोथ में। पांडु रोग पढ़ेंगे, पांडु चिकित्सा पढ़ेंगे, वहां पे भी गौमूत्र हितकी इंडिकेटेड है, पांडु में भी गौमूत्र हितकी इंडिकेटेड है। वात शोथ की चिकित्सा देखो, श्लोक नंबर 23, पुनर्नवा नागर मुस्तकान प्रस्थेन धीरम पैसा अक्षमात्राण, पुनर्नवा आदि का कल्क निर्माण करके अक्ष मात्रा में, ठीक है, अक्ष वो कह रहे हैं कि वातशोथ में पुनर्नवा, शुंठी, नागरमोथा प्रत्येक एक एक कर्ष इनका कल्क बनाकर एक प्रस्थ दूध में विधि पूर्वक पकाकर पान करना चाहिए। तो पुनर्नवा आदि का प्रयोग करेंगे, सिर्फ इतना याद रखना, वातशोथ में पुनर्नवा आदि का प्रयोग कर रहे हैं। पुनर्नवा का सिनोनिम लिखो वर्षाभू, पुनर्नवा को वर्षाभू भी बोला जाता है। वर्षाभू, भू मतलब भूमि, वर्षा मतलब बारिश का मौसम, वर्षा प्लस भू, वर्षाभू, बारिश के मौसम में जमीन में बड़ी स्पीड से फैलता है। पुनर्नवा को वर्षाभू कहा जाता है, बारिश के मौसम में जमीन में बड़ी स्पीड से फैलता है। और तो पुनर्नवा में किडनी रीजनरेशन पावर बड़ी रहती है। इसको पुनर्नवा इसीलिए बोला जाता है, शरीर को रिजुविनेट करने वाला होता है। पुनर्नवा शरीर को फिर से नया करने की क्षमता रखता है, देयरफॉर कॉल्ड एज पुनर्नवा। और इसका सिनोनिम लिखना वर्षाभू, वर्षाभू कहते हैं पुनर्नवा को। श्लोक नंबर 27, शोथ में अतिसार होने पर तक्कर का पान करवाएंगे, शोथ में अतिसार होने पर तक्कर का पान करवाएंगे। श्लोक नंबर 28, शोथ में विबंध हो जाने पर मध्य अरिष्ट का प्रयोग करेंगे, शोक में शोथ में विबंध होने पर मध्य और अरिष्ट इनका प्रयोग करेंगे।
गंडीरा अरिष्ट, गंडीरा अरिष्ट हमने पढ़ा पुटपाक, आसव, अरिष्ट, अवले, इन सब की डोज कितनी जाती है? 1 तोला। पी ट्रिपल ए, पुटपाक, आसव, अरिष्ट, अवले, इन सब की डोज कितनी जाती है? 1 तोला। सॉरी, इन सब की डोज रहती है 1 पल, 4 तोला। पुटपाक, सरस, आसव, अरिष्ट, अवले, इन सब की डोज रहती है 1 पल। लेकिन गंडीरा अरिष्ट की डोज कितनी है? 2 तोला। याद रखना, गंडीरा अरिष्ट की डोज 2 तोला है। गंडीरा अरिष्ट की डोज 2 तोला। क्या कर रहा है 31 गंडीरा अरिष्ट? बगंदर, अर्श, कृमि, कुष्ठ, मेहान, व्यवर्ण, कार्श, अनिल, हिक्कांच। कुशार का है वात हिक्कानाश कौन सा योग है? याद रखना, ये बगंदर, अर्श, कृमि, कुष्ठ, व्यवर्ण, कार्श, अनिल, हिक्कांच। गंडीरा अरिष्ट डोज कितनी इसकी? 2 तोला। डोज याद रखना, 2 तोला। अष्टशतारिष्ट, अष्टशतारिष्ट 8 ड्रग्स पड़ेंगे इसमें 100 पल की मात्रा में। 8 ड्रग्स पड़ेंगे, हर द्रव्य 100 पल पड़ता है। काशमरी, धात्री, धात्री कहा जाता है आमलकी को। मरीच, अभ्या, अभ्या कहते हैं पिपली को। उसके बाद कह रहे हैं अक्ष, अक्षफल कहते हैं बहेड़ा को। अक्षफल कहा जाता है बबीतक को। अक्षफलित सोनिमो बबीतक, द्राक्षा, फलाराम और पिपली। शतम शतम सब 100 पल डालने हैं। और जीर्ण गुड़, जीर्ण गुड़ भी 100 पल पड़ेगा। टोटल 8 द्रव्य पड़ेंगे। क्या कर रहा है ये? 48 शोफान, विबंधान, कफ, वातजान। वात कफ शोथ को दूर करता है, विबंध को दूर करने वाला होता है। निहंती अरिष्ट अष्टशतो अग्निकृत, हमने कफ शोथ में लक्षण पढ़ा वहनी माध्य, अग्नि माध्य लक्षण मिलता है कफ शोथ में। तो यदि अष्टशतारिष्ट कफ शोथ में काम कर रहा है तो डेफिनेटली अग्नि माध्य को भी दूर करेगा। ठीक है, निहंती अरिष्टो अष्ट शतो अग्निकृत, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला है ये अष्टशतारिष्ट। पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नव का एक और सिनोनिम लिखो शोथग्नि। पुनर्नवा का पर्याय है शोथग्नि। एक मैंने आपको लिखवाया वर्षाभु, एक और सिनोनिम लिखो पुनर्नवा का शोथग्नि। पुनर्नवा को शोथग्नि भी कहा जाता है, इसलिए शोथ में पुनर्नवा के बहुत सारे योग देखने को मिलेंगे। फलत्रिकादि रिष्ट इति, फलत्रिकादि रिष्ट कुष्ठ चिकित्सा पड़ा। कुष्ठ में इंडिकेटेड था त्रिफला आसव, कुष्ठ में त्रिफला आसव इंडिकेटेड, प्रमेह में त्रिफला आदि क्वाथ इंडिकेटेड, और शोथ में फलत्रिकादि अरिष्ट, फलत्रिकादि अरिष्ट शोथ में इंडिकेटेड है। कृष्णादि चूर्ण शोथ में, कृष्णादि से सोनो पिपली, कृष्णा कहा जाता है पिपली को, कृष्णा पिपली का पर्याय है। चार गुडिका, चार गुडिका शोथ में इंडिकेटेड है। इति चार गुडिका, इति गुड़ आद्र प्रयोग, इति गुड़ आद्र प्रयोग श्लोक नंबर 47। गुड़ आद्र प्रयोग की डोज कितनी है? मात्र परम पंच पलानी, आधा पल से लेके 5 पल तक। गुड़ आद्र की डोज कितनी है? आधा पल से लेके 5 पल तक। उसके बाद श्लोक नंबर 41 शीला जतु का प्रयोग करेंगे। इसमें शीला जतु का प्रयोग त्रिफला रस के साथ करेंगे। त्रिफला रस के साथ शीला जतु का प्रयोग करना है। जतु अश्मजम, जतु अश्मजम इज द सोनियम ऑफ शिलाजित। जतु अश्मजम कहा जाता है शिला जतु को। जतु अश्मजम च त्रिफला रसेन, शिला जतु को त्रिफला रस के साथ प्रयोग करना है। इसी के साथ शिला जतु को वज्र के साथ या योगराज के साथ देंगे कुष्ठ में। शिला जतु को वज्र या कुष्ठ के साथ, योगराज के साथ देते हैं कुष्ठ में, सुश्रुत जी बताते हैं। शिला जतु को गौमूत्र के साथ देंगे, शिला जतु को गौमूत्र के साथ देंगे तो उरुस्तंभ ठीक होता है। शिला जतु को गौमूत्र के साथ देंगे उरुस्तंभ में, शिला जतु को त्रिफला रस के साथ देंगे शोथ में। शिला जतु को मध्य मूर्छा में प्रयोग किया जाता है दूध के साथ। सालसर आदि गण के साथ शिला जतु का प्रयोग करेंगे। किसमें करते हैं सालसर आदि गण के साथ शिला जतु का प्रयोग? वो भी कुष्ठ में नहीं था? हाँ कुष्ठ में ही है। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 51 कंस ऋतकी, कंस ऋतकी को दशमूल ऋतकी भी कहा जाता है। कंस ऋतकी को दशमूल ऋतकी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं श्लोक नंबर 50 में? द्विपंचमूलस्य पचेत कषाय कंस अभ्यानाम च शतम गुणस्य। द्विपंचमूल, द्विपंचमूल का क्या मतलब है? द्विपंचमूल से मतलब है क्या? लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल कहा जाता है किसको? द्विपंचमूल को।
लघु पंचमूल प्लस बृहत पंचमूल, लघु दोनों को कंसीडर करते हैं द्विपंचमूल में। और तो क्या लेंगे हम, कंसे अभ्यानाम च शतम गुणस्य, द्विपंचमूल। तो कंसे अभ्यानाम, कंसे कहा जाता है कंस को, कंसे कहते हैं आडक, कंसे कहा जाता है आडक, कैलकुलेशन है, आडक को कहेंगे हम आडक, आडक। द्विपंचमूल से पचेत कषाय कंसे अभ्यानाम शतम गुणस्य, एक कंस क्वाथ बनाना है, ठीक है, एक कंस दशमूल क्वाथ बनाएंगे। द्विपंचमूल लघु पंचमूल से मतलब एक कंस दशमूल क्वाथ बनाएंगे। इसका सेवन कैसे करना है, श्लोक नंबर 51 में बताते हैं। एक अव्याप्राश्य तत्त लेहात शुक्ति निहंति शब्दु प्रवृत्तम, एक हृत्यो अगर एक शुक्ति अवले चाटना है, इससे शोध का नाश होता है। क्या कहते हैं जा रहे हमारे को, एक अव्याप्राश्य, एक हृत की खाएंगे, एक अव्या मतलब एक हृत की खानी है, प्राश्य मतलब चाटना, ततश्च बाद में हृत की खाने के बाद चाटना है। क्या चाटना है, लेहात, ये जो हमने कौन सा हृत का अवलेह बनाया, कितनी मात्रा में चाटना है, शुक्ति प्रमाण में। इससे क्या होता है, निहंती शब्दु प्रवृद्धम, जो बड़ी हुई शोथ है इमीडिएटली नाश होती है। दैट इज कंस हृत की। टोटल 100 हृत की पड़ती है इसमें, 100 हृत की पड़ेगी इसमें, कंस हृत में 100 हृत की पड़ती है। एक कंस प्रमाण में दशमूल का क्वाथ निर्माण करेंगे। सेवन विधि क्या है इसकी, अभ्या खानी है एक, और एक शुक्ति प्रमाण में कंस ऋतकी का अवलेह चाटेंगे। और दंती हृत की हमने गुल्म में दी, दंती हृत की कफल गुल्म में दी थी। विमर्श में बता रहे हैं दशमूल का क्वाथ एक कंस लेने का आदेश देते हैं। चक्रपाणि ने इसी प्रकार के नाम अपनी चक्रदत्त नामक पुस्तक हृत की रखा, तो चक्रपाणि ने इसी को ही दशमूल हृत की कहा है। इसी को चक्रपाणि जो अपनी किताब है उसमें दशमूल हृत की बोलते हैं इसको, वो नंबर 43 44 सॉरी नंबर 53 54 पटोल मूलादि क्वाथ है, पटोल मूलादि क्वाथ। इसी को पटोल के बारे में फल शाखा नाम श्रेष्ठ पटोल, महाप्रकाश कहते हैं अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों को कंबाइन कर दिया जाए और कुछ कोई एक चीज है जो बेस्ट है दोनों में, दैट इज ओनली एंड ओनली पटोल। फल शाखा नाम श्रेष्ठ पटोल, फल शाखा नाम श्रेष्ठ पटोल, पटोल आदि क्वाथ कुष्ठ में, पटोल मूल आदि क्वाथ शोथ में। क्या कर रहा है ये, विसर्प दाह ज्वर सन्निपात तृष्णा विषानी शब्द, इन सब का नाश करने वाला। जो 5 प्रकार के विषम ज्वर होते हैं, संतत सतत अन्योदेशक चतुर्थक, सतत आदि ज्वर में भी, ठीक है, सतत ज्वर में पटोल मूल आदि क्वाथ का प्रयोग करते हैं। पटोल आदि क्वाथ, पटोल आदि क्वाथ नोट मूल, पटोल आदि क्वाथ। संतत में आएगा कुलिंग आदि क्वाथ, जब ज्वर पड़ेंगे तब देखेंगे, संतत में कुलिंग आदि क्वाथ आता है, सतत में पटोल आदि क्वाथ आएगा। सतत ज्वर पटोल आदि क्वाथ है, कुछ में पटोल आदि क्वाथ है, शोथ में पटोल मूल आदि क्वाथ है। चित्रकादिकृत शब्द चिकित्सा इसी चित्रकादिकृत जीवंत्यादि जीवागु, जीवंत्यादिकृत इंडिकेटेड था राज्यक्षमा में, जीवंत्यादिकृत राज्यक्षमा में, जीवंत्यादिवागु शब्दों में। शोथ में पथ्य क्या है, कुल्थ यूष स पिपलिको, कुल्थी का यूष है पिपली मिला के, मतलब कुल्थ की दाल का पानी पिपली मिला के। मुदग स त्रियूषण यावशुक, मुदग त्रियूषण यावशुक ये सब खाने को देंगे। यहाँ पे यूष की बात होती है ना, यूष होता है काढ़ा बनाना दाल का, कुकर में दाल नहीं बनानी, दाल को बिना ढक्कन के बनाया जाता है। उसमें 8 टाइम्स और 16 टाइम्स पानी डालते हैं हम और उसको बॉयल होते रहेंगे। और जब 8 टाइम से 4 टाइम बच जाए तो दाल तो वेस्ट हो गई हमारी, किसी काम की नहीं है, सारे दाल के न्यूट्रिएंट्स पानी में आ गए। उसी को यूज बोला जाता है, पिपली मिला के कुल्थ सयूष, पिपली को।
श्लोक नंबर 64 देखिए, यदि वाद प्रदान शोधो स्नेहन स्वेदन परिशेचन स्वेदन कर्म करना उत्तम है। नंबर 71 विभीति का नाम फल मध्य लेप सर्वेशु दाह अर्ति प्रतिष्ठ। सर्व प्रकार की शोथ में दाह और अर्ति का नाश करता है ये योग क्या? विभीत का नाम फल मध्य लेप, विभीत के फल्ले का फल मध्य का लेप प्रयोग करना। ठीक है, फल मध्य का क्या मतलब है? जो फल मज्जा होती है, बीतक जो फल मज्जा है जिसको खाया जाता है, बबीतक के फल मध्य का लेप, सीड और छिलका उसको नहीं यूज करना, फल मध्य का लेप एक्सटर्नली यूज करेंगे। दाह और अर्थी का नाश करने वाला होता है, चाहे वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, एनी ऑफ द शोथ हो। दोष त्रय स्व कुपिता निदाने कुर्वन्ति शिर शोफ शिर से घोरम। ये तीनों दोष पर कुपित हो गए, सिर पर देश में स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, तो शोफ उत्पन्न करते हैं। सघोरम मतलब कि बड़ी बहुत ही डिफिकल्ट है ट्रीट करना भी उसको, सिर प्रदेश की शोथ को। शालूक देखिए नंबर 75, शालूक अंतर्गरे गुरगुरान्वितम च शालूक उच्छ्वास निरोधकारी। यदि गले के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाए अंतर गले, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी डेफिनेटली। तो पेशेंट से आवाज आती है कैसी? गुरगुर की। अंतर गले गुरगुरान्वितम शालूक उच्छ्वास निरोधकारी। शालूक किसे कहते हैं? शालूक कहता है कांटे को, शालू कहा जाता है कांटे को। गले के अंदर कांटे जैसा बन गया और श्वास को रोकने वाला होता है ये, श्वास निरोधकारी। इसी के साथ इसका विमर्श देखो। विमर्श में कह रहे हैं सुश्रुत ने गले के भीतर भाग में होने वाले शोथ का नाम कंठ शालू को बोला है। यही शालू को ही कंठ शालू को बोलते जा रहे सुश्रुत। उसके लिए क्या बोल रहे हैं? कोल अस्थि मात्र कफ संभव योग ग्रंथि गले कंटक भूत। साइज कितना है कोल अस्थि की मात्र का? बेर की गुठली के जितना साइज है। कफ दोष के कारण उत्पन्न हो रहा है। कोल अस्थि मात्र कफ संभव योग ग्रंथि गले, गले के अंदर ग्रंथि ऐसा कुछ लग रहा है। कंटक शुकभूत। शस्त्र निपात साध्य स्तंभ, ये जो है शस्त्र साध्य ही है। शस्त्र निपात साध्य स्तंभ कंठ शूक कंठ शालूक इस चीज को बोला जाता है। हम सुश्रुत में कंठ रोग पढ़ेंगे, जब मुख रोग पढ़ेंगे उस समय ये सब आएंगे डिटेल में। अष्टांग हृदय कहते हैं कंठ शालूक के लिए कोल प्रमाण, कोल प्रमाण इसका साइज बताते हैं। कंठ शालूक का साइज आचार्य सुश्रुत बताते हैं कोलस्थी। क्या पता? सुश्रुत जी ने जितने भी पेशेंट्स देखे उन सब में साइज कोलस्थी ही था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वागवट का टाइम भी तो अभी है, 1300 साल पहले आए वागवट जी, 1300 ईयर पहले आए वागवट जी, तब तक इसका साइज चेंज हो गया हो, है ना। वागवट जी ने जितने पेशेंट देखे उसमें साइज कितना था? कोलस्थी। तो कह रहे हैं कोल प्रमाण इसका साइज है, कोलस्थी मात्र। विडालिका, विडालिका गलस्य संधु चिबुक गले च, गले प्रदेश की संधि में, गले की संधि में चिबुक प्रदेश में शोथ हो रहा है। स दाह राग श्वास अनुच उग्र, दाह हो रहा है, राग हो रहा है, श्वास लेने में दिक्कत आती है, उसी को क्या कह रहे हैं? विडालिका बोल रहे हैं। फिर कह रहे हैं शोफ भवेत अर्ति विडालिका स्याद अंतर गले च वली आकृत। गले के अंदर होता है, चारों साइड पे होता है और वली के समान आकृति है, वली आकृत। वली आकृत का क्या मतलब है? वली के समान गले के अंदर वलयाकार गोल, गले के अंदर गोल गोल चारों साइड में हो रहा है। और जब ये वलीकार हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। जब ये विडालिका वलीयकार हो जाता तो असाध्य होगा। नेक्स्ट देखिए, स्यात् तालु विद्रति अपि दाह राग पाक तान्वित तालुनि तीन दोष। तीनों दोष प्रकोपित होकर तालु विद्रति उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, तालु विद्रति वात पित्त कफ की तीनों दोष प्रकोपित होकर कफ प्रदान होकर तालु प्रदेश में दाह राग के साथ तालु विद्रति उत्पन्न कर रहे हैं। इतना याद रखना, तीनों दोष प्रकोपित होकर। स्यात् तालु विद्रति अपि दाह राग पाक कफान्वितम
ठीक है, तीनों दोष प्रकोपित होकर कफ दोष की प्रधानता है, तो तालु विदर्भ उत्पन्न कर रहे हैं। जीवा ऊपरी दुष्टा उपजीविका, जीवा के ऊपरी भाग में शोथ हो जाए उपजीविका होता है, हम ऑलरेडी त्रिशोथी अध्याय में डिटेल में पढ़कर आए हैं इसको। इसके नीचे देखो, दंत मासेषु च रक्त पित्त पाक भवेत स उपकुश। दंत मास प्रदेश में रक्त और पित्त की दृष्टि के कारण उप और दांतों में पाक होता है, उसको उपकुश बोला जाता है। ये दोष याद रखना, पित्त और रक्त रहता है उपकुश में। नीचे स्याद दंत वृत्ति दंत मास से शोफ, यदि दंत मास में शोथ हो जाए, ठीक है, उसको दंत विदर्दी बोल रहे हैं। दंत मास में स्याद दंत विदर्दी अपि दंत विदर्दी उसको बोला जाएगा। दंत मास शोफ कफ शोणित संचय उथ, कफ और रक्त दोष के कारण दंत मास में शोफ हो जाए उसको दंत विदर्दी बोलते हैं। तो दंत विदर्दी में दोष कौन सा है? कफ और रक्त। एंड उपकुश में है पित्त और रक्त, उपकुश में पित्त और रक्त, दंत विदर्दी में कफ और रक्त। गलगंड, गलस्य पार्श्वे गलगंड, एक गले के साइड में एक शोथ हो उसको गलगंड कहा जाता है। स्याहद गंडमाला बहुवी गंडे, और छोटे छोटे साइज के मल्टीपल शोथ हो जाए उसको गंडमाला कहा जाएगा। शोथ और शीर्षोथ गलगंड गंडमाला का चिकित्सा सूत्र श्लोक नंबर 80। सिरा काय शिरो विरेचन, सिरा का क्या मतलब है? सिरा का मतलब है सिरा वेदन करेंगे, काय का मतलब है काय विरेचन करेंगे, शिरो से मतलब है शिरो विरेचन करना है। धूम पुराण से घृत, पुराण घृत का पान करना है। स्यात लंघन प्रघर्षण और कवल ग्रह, लंघन कर्म करेंगे, प्रघर्षण कर्म करेंगे और कवल ग्रह करेंगे। किसमें? शीर्षोथ में, गलगंड में और गंडमाला में। गंडूज नहीं है, याद रखना, गंडूज नहीं है यहाँ पर। 81 में ग्रंथि का वर्णन कर रहे हैं। ग्रंथि अंग एक देश अनिल आदि भी स्याद रूपधारी सपूर्ण सिरावी, कहते शरीर के किसी एक देश में अनिल आदि में वात पित्त कफ दोष से युक्त, आइदर वाते ग्रंथि पित्त ग्रंथि कफ ग्रंथि, जिस दोष की प्रधानता हो वैसी ग्रंथि उत्पन्न होगी। उसके नीचे देखो क्या कह रहे हैं कि स्वरूपधारी सपूर्ण सिराबी, जो सिरा ग्रंथि होगी, ठीक है, जो ग्रंथि सिराओं में विकार उत्पन्न करी जाती है जिसको सिरा ग्रंथि बोला जाएगा, उसमें सपूर्ण देखने को मिलता है। इतना कि जो सिरा ग्रंथि रहेगा उसमें सपूर्ण देखने को मिलता है। ग्रंथि महान मास संभव तनु अर्ति मेध भव, और जो ग्रंथि मास से उत्पन्न होती है, ठीक है, जो ग्रंथि मास प्रकार से उत्पन्न होगी, महान वो बड़े साइज की होगी, मासे ग्रंथि बहुत बड़े साइज की होगी, और उसमें अर्ति, अर्ति का मतलब होता है वेदना, ठीक है, और उसमें वेदना का अभाव रहता है, वेदना नहीं होती है। फिर कह रहे हैं मेद भव स्निग्ध तम चलश्च, और जो ग्रंथि मेद से उत्पन्न हो रही हैं वो स्निग्ध होती हैं और चल होती हैं। क्या पढ़ा हमने यहाँ पे ग्रंथि के लिए? पहले सिरा ग्रंथि, सिरा ग्रंथि में लक्षण मिलता है पूर्ण, मांस ग्रंथि उसका बड़ा साइज रहेगा, ग्रंथि महान मांस संभव, जो मांस ग्रंथि है महान साइज में बड़ी रहती है, और मेद भव, और जो मेद से ग्रंथि उत्पन्न हो रही है वो स्निग्ध और चल रहती है। सिरा में पूर्ण, मांस ग्रंथि में वेदना अभाव और महान, और मेद ग्रंथि स्निग्ध और चंचल, मेद ग्रंथि स्निग्ध और चंचल। ग्रंथि की चिकित्सा क्या रहेगा हमारे पास? नंबर 82 83 ग्रंथि का चिकित्सा रहेगा संशोधित स्वेदित अशम काष्ठे, सबसे पहले हमने संशोधन कर्म करना है, उसके बाद स्वेदन कर्म करेंगे, स्वेदित, स्वेदन किससे करेंगे? अश्म से या काष्ठ से। थर्ड स्टेप रहेगा हमारा क्या? स अंगुष्ठ दंड विलेन पक्व, नंबर 3 पर विलेन कर्म करना है, चाहे हाथ से, अंगूठे या किसी चीज अन्य चीज से दबाकर।
ग्रंथि की चिकित्सा सबसे पहले संशोधन कर्म करेंगे, फिर स्वेदन कर्म करेंगे, नेक्स्ट विलयन कर्म करेंगे। विलयन के बाद यदि विलयन नहीं होता है, ग्रंथि पकी हुई है, उस कंडीशन में पाट्य इंसिजन देना है, पाटन कर्म करेंगे। इंसिजन के बाद दग्धवा और वर्णवत चिकित्सा, दग्ध कर्म करना है, अग्नि कर्म करेंगे, और बाद में वर्णवत चिकित्सा पट्टियां करते रहना है। जो वर्ण की चिकित्सा होगी वो करेंगे। वर्ण और वर्ण में डिफरेंस होता है। वर्ण कहते हैं वुंड को, वर्ण कहा जाता है कलर को। वर्ण के पैर में याद रखना ग्रंथि की चिकित्सा क्या है, संशोधन, स्वेदन, विलयन, पाटन, दग्ध और वर्णवत क्रिया। इसी लोटर याद रखना, संशोधन, स्वेदन, विलयन, पाटन, दग्ध और वर्णवत क्रिया। सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने ग्रंथि की चिकित्सा में 7 स्टेप बताए हैं। वो कह रहे हैं आदो विमलापनम, ग्रंथि हो जाए कुछ भी, सबसे पहले विमलापन कर्म करना है, आदो विमलापन। प्रोक्तम द्वितीय अवसेचनम, द्वितीय कंडीशन में अवसेचन, अवसेचन मतलब दोषों को बाहर निकालना, ठीक है। तृतीय उपनः, चतुर्थ पाटन क्रिया, यहाँ 4 ही बता रहे हैं, तो याद रखना सीरियस। सबसे पहले आचार्य सुश्रुत कहते हैं विमलापन, अवसेचन, उपनः, पाटन क्रिया। नंबर 84 देखिए, 84, शेषे कृते पाक अवशेन शीर्या तत् शतोत्त प्रसरेद विसर्प। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यदि ग्रंथि को काटकर निकाला जाए किंतु असावधानीवश उसका मूल शेष रह जाए, मतलब क्या है इसका, शेषे कृते, हम काट रहे हैं ग्रंथि को, ठीक है, शल्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं काटा, थोड़ी सी बीच में ही रह गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रसरेद विसर्प शत उत्थ, चोट लगने के कारण विसर्प फैलेगा, मतलब शतज विसर्प उत्पन्न होता है। यदि ग्रंथि को काटकर निकाला गया किंतु असावधानीवश उसका मूल शेष रह गया, जो ग्रंथि का मूल है, ठीक है, वो स्किन में ही रह गया, रूट्स उसकी सारी नहीं निकाली बाहर तक हमने, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में शतज विसर्प उत्पन्न होता है। उस कंडीशन में शत विसर्प उत्पन्न होगा, शतज विसर्प उत्पन्न होगा। तो लिखना, ग्रंथि में अनुचित शस्त्रक्रम किया गया, यदि ग्रंथि में शस्त्रक्रम सही से नहीं हुआ तो उस कंडीशन में शतज विसर्प हो रहा है, हमने पढ़ लिया अभी। इसी के साथ लिखो, नाड़ी पक्व शोथ में यदि शस्त्रक्रम की अपेक्षा की जाए, मतलब क्या, पक्व शोथ, शोथ हो रखा है, पक गया है, वहां पे इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ेगा, चाहे पक्व शोथ हो, चाहे पक्व विद्रति हो, चाहे पक्व शोथ है, चाहे पक्व विद्रति है, ठीक है, चाहे पक्व शोथ है, चाहे पक्व विद्रति है, और वहां पे हमने इंसिजन एंड ड्रेनेज करना था, छेदन, सॉरी, भेदन और विश्रावण कर्म करना था, हमने नहीं करा, तो उससे क्या होता है, नाड़ी व्रण साइनस फॉर्मेशन हो जाएगा। जो पस बाहर को निकल रही थी नहीं निकल रही, पस तो अपना पाथवे बना ही देगी, तो अंदर की ओर पाथवे बना देगी, जिसको क्या बोलेंगे, नाड़ी व्रण उत्पन्न होगा, साइनस फॉर्मेशन होगा वहां पे। इसी के साथ याद रखना, हम द्विवर्णीय अध्याय पढ़ेंगे। द्विवर्णीय अध्याय तो वहां पे पढ़ेंगे वर्ण के 16 उपद्रव होते हैं, वर्ण के 16 उपद्रव है, और पहला उपद्रव रहता है शतज विसर्प। वर्ण का पहला उपद्रव ही शतज विसर्प है, शत विसर्प, ठीक है, शतज विसर्प। नंबर 86 देखो, ग्रंथि की साधा साधा विवर्जेत कुक्षी उदर आश्रित, कुक्षी प्रदेश में, उदर प्रदेश में जो ग्रंथि है उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। गले मर्माणी संश्रित, गले प्रदेश में हो या मरम प्रदेश में हो वो भी असाध्य ही है। स्थूल खर बाल स्थविर अबाला नाम, स्थूल ग्रंथि हो, जो खर हो, जो बच्चों को हुई हो, स्थविर मतलब वृद्ध अवस्था, और अबला नाम जिसमें बल नहीं है उसको हो जाए, वो सब कंडीशन असाध्य रहती हैं। ग्रंथि और अर्बुद की समानता क्या है, ग्रंथि अर्बुदा नाम च ये तो अविशेष, अविशेष, सामान्य विशेष पढ़ा हमने, सामान्य और विशेष, विशेष का ऑपोजिट होता है क्या, सामान्य, तो अविशेष, अविशेष कहते हैं सामान्य को। सिमिलर क्या है ग्रंथि और अर्बुद में, स्थान, निदान, लक्षण, दोष, दुष्य, ये सब सिमिलर रहते हैं, याद रखना। ग्रंथि और अर्बुद में हेतु, निदान, लक्षण, दोष, दुष्य ये सिमिलर रहते हैं।
नंबर 88 अलजी अलजी ताम्र सशूला पिड़का भवेत अलजी नाम परिसुत अग्रह। ताम्र सशूला पिड़का, ताम्र वर्ण की शूल युक्त पिड़काएं उत्पन्न हो रही हैं, उसको अलजी कहा जाता है। ठीक है। परिश्रुत अग्र का क्या मतलब है? उसके अग्रभाग से स्राव रहता है। शोफ अक्षत चरम नख अंतरे, चोट लगने के कारण चरम और नाखून मतलब कि स्किन और नेल के अंदर शोथ उत्पन्न हो जाए, उसको कहा जाता है क्या? महासस्र दूषी। चरम और नाक के बीच में चोट लगने से उत्पन्न हो रहा है, कौन से दोष के कारण? रक्त की दुष्टि हो रही है, उसको कहा जाएगा महासस्र दूषी। तो इसमें कह रहे हैं वृषम शीघ्र पाक, ये जो महासस्र दूषी बड़ी जल्दी पकता है। वृषम शीघ्र पाक कौन? महासस्र दूषी। तीसरा विदारिका, महासस्र दूषी के बाद विदारिका बोल रहे हैं। ज्वरान्विता, वंशन कक्षयायो वर्ती निर्हरती कठिनान्य विदारिका स कफ मारुताभ्याम। इसमें सिर्फ दोष याद रखना, विदारिका में दोष कौन सा रहता है? कफ और वात दोष रहेगा। वंशन प्रदेश में या कक्षा प्रदेश में दोष इसमें रहता है वात और कफ, विदारिका में वात और कफ दोष रहेगा। विश्रावन पीड़कायो उपनाह पक्वेशु च एव व्रणवत क्रिया। तो उसमें चिकित्सा क्या करनी है? चारे समय में कह रहे हैं यदि ये सब रोग अलजी, मासस्र दूषी, विदारिका अपक्वावस्था में हो तो विश्रावन कर्म करेंगे। विश्रावन मतलब रक्त विश्रावन। उपनाह, उपनाह कर्म करेंगे। लेकिन यदि पक जाए, पक्वेशु च एव व्रणवत क्रिया, पक जाए तो व्रणवत क्रिया करेंगे। मतलब क्या है? पक जाएंगे तो इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, भेदन और विश्रावन करेंगे, बाद में पट्टियां करेंगे, व्रणवत क्रिया करेंगे। विस्फोटक किसे कहा जाता है? विस्फोटक, विस्फोटक सर्व शरीरगतास्तु सस्फोट सराग ज्वर त्रिषा युक्त, सारे शरीर में स्फोट युक्त होना और दाह ज्वर और राग होना, इसी को विस्फोटक कहा जाता है। सराग ज्वर तृष्णा युक्त, इतना सा एग्जामिनर पूछता है, कोल्ड विस्फोटक। कक्षा, कक्षा कहा जाता है एक्सिलरी रीजन को, कक्षा कहते हैं एक्सिली एक्सिला को। एक्सिला के आसपास कोई कंडीशन हो जाए उसको कक्षा बोल दिया। वो कह रहे हैं यज्ञ उपवीत प्रतिमा, यज्ञ उपवीत जैसे जनेऊ धारण करते हैं, यहाँ जहाँ जनेऊ धारण करते हैं सिमिलर वैसे कुछ शोष जैसा उत्पन्न हो रहा है, यज्ञ उपवीत प्रतिमा, उसी को कक्षा कहा गया है। पित्त अनिलाभ्याम, पित्त और वात दोष के कारण उत्पन्न होता है। यदि आपको याद हो हमने 40 प्रकार के पित्ते रोग बढ़े, तो पित्ते नरात्मक विकार में कक्षा का वर्णन किया गया। ठीक है। दोष कौन सा कक्षा में? वात और पित्त बता रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पित्त पीड़िका। पित्त पीड़िका स्थूल अणु मध्यमा अपि च पित्तजा, बहुत ज्यादा अमाउंट में छोटी बड़ी मध्य आकार की स्थूल अणु पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाए उसको पित्त पीड़िका कहा जाता है। नंबर 92 देखिए, शुद्ध प्रमाण पीड़िका शरीर सर्वांग सज्वर दाह तृष्णा, उसको रोमांतिका कहा जाएगा। रोमांतिका में दोष आता है पीके, पित्त और कफ। रोमांतिका में दोष रहेगा पित्त और कफ। शुद्ध प्रमाण पिड़का बड़े छोटे साइज की पिड़काएं हो रही हैं सर्व शरीर में, ओल्ड एज रोमांतिका। नीचे देखो 93 में मसूरी का क्या है? सर्व का त्रेशु मसूर मात्र मसूरी का, सारे शरीर में मसूर के दाल की साइज के प्रमाण की पिड़काएं हो रही हैं, कोल्ड एज मसूरी का। दोष इसमें भी पित्त और कफ ही रहेगा। चिकित्सा कैसे करेंगे इसकी? विसर्प शांति विहिता क्रिया तेषु कुष्ठे च हिता विद्यात, जो कुष्ठ चिकित्सा में चिकित्सा बता रखी है वही चिकित्सा इसमें करनी है। ठीक है। और विसर्प, विसर्प नाशक क्रियाएं करेंगे, और जो ऑलरेडी कुष्ठ में बता रखी वो चिकित्सा करेंगे। विसर्प नाशक और कुष्ठ नाशक चिकित्सा करनी है, वो आएगा आंसर। ये जो 94 में हमारे को ब्रगन मूत्र विधि मेदो विधि सुश्रु संहिता में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना याद रखना अभी तक के लिए आप, मूत्र विधि में कह रहे हैं कि मूत्र विधि में स्पर्श में अंडकोश कोमल प्रतीत होते हैं, और मेदो वृद्धि में अंडकोश स्निग्ध और कठिन होते हैं। मूत्रेण पूर्णम मृदु, मूत्र वृद्धि में अंडकोश क्या है? मृदु है। मेधसाम च स्निग्धम विद्यात कठिन च शोतम, और मेध वृद्धि में जो अंडकोश है और स्निग्ध और कठिन शोथ से युक्त होते हैं।
नंबर 95 चिकित्सा क्या करेंगे इसकी? चिकित्सा चिकित्सा में बेचारे कह रहे हैं मूत्र वृद्धि और प्रगन में डेफिनेटली सर्जरी ही करनी पड़ेगी। विरेचन अभ्यंग निरूह लेपन पक्वेशु च व्रणवत क्रिया। विरेचन कर्म करेंगे, अभ्यंग करेंगे, निरूपस्थि करेंगे, लेकिन यदि पक गई हो ये कंडीशन, मूत्र वृद्धि प्रगन यदि पक गई हो तो उस कंडीशन में व्रणवत क्रिया करनी है। तो व्रणवत क्रिया कैसे करेंगे? विरेचन अभ्यंग निरूह लेप का प्रयोग करना है, लेकिन यदि पक्व अवस्था हो गई हो तो उस कंडीशन में व्रणवत क्रिया करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में व्रणवत क्रिया करेंगे। विपाट्य व्रणवत क्रिया में क्या कह रहे हैं? पाटन कर्म। विपाट्य पाटन कर्म करेंगे। उसके बाद शोधन मतलब अंदर से सारी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। विशोधे का मतलब यहाँ पे है पाटन के बाद शोधन कर रहे हैं। ठीक है, हमने इंसिजन दिया, फिर इंटरनली सारी क्लींजिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। सीबेत व्रणवत पक्वम, उसके बाद क्या सूचनिंग करनी पड़ेगी और व्रणवत चिकित्सा करनी है। वखंदर, पहली बात तो चरक संहिता है, बगंदर का वर्णन कहाँ मिलता है? चरक बगंदर का वर्णन चैप्टर नंबर 12 शोध चिकित्सा अध्याय में मिलता है। तो बगंदर का निदान क्या बताते हैं 96 में? कृमि अस्थि सूक्ष्म शरण, कृमि के कारण, अस्थि के कारण सूक्ष्म शरण, शरण कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रिक्शन, ड्यू टू एनी फ्रिक्शन, सूक्ष्म शरण, व्यवाय प्रवाहन, उत्कट और अश्व परिष्ठे, उत्कट आसन में लंबे समय तक बैठने से, उत्कट आसन कहते हैं इंडियन सीट, ये जो इंडियन टॉयलेट रहता है। और उसके बाद कहते हैं क्या? उत्कट आसन, अश्व पृष्ठे और घोड़े की पीठ, मतलब कि यहाँ पे घोड़े की पीठ का मतलब आजकल क्या रहता है? लॉन्ग टाइम तक लंबे पीरियड सिटिंग जॉब के कारण। ठीक है, इन कारणों से क्या होगा? गुद्द से पार्श्विक का वृषमवर्ती पक्व भिन्ना तू बगंतर से आत, गुद्द के पार्श्व प्रदेश में एक पिड़का उत्पन्न होती है। जब वो पिड़का फूट जाती है, पक्व मतलब पक जाना, भिन्ना मतलब फूटना, पक्के जब फूट जाएगी उसको, उसी कंडीशन को बगंतर बोला जाएगा। चिकित्सा क्या रहेगा बगंतर का? नंबर 97 चिकित्सा विरेचन एशन पाटन विशुद्ध मार्गस्य तेला क्षार सूत्रेण सम उपचितेन व्रणवत क्रिया। सबसे पहले विरेचन कर्म करना है ना, विरेचन कर्म करेंगे। उसके बाद एशन, एशन का मतलब क्या? प्रोबिंग करेंगे, पाथवे जानना है बगंदर का कहां तक है, यहाँ तक पाथवे है, वहां तक पाटन कर्म करेंगे। नेक्स्ट वन इज द विशुद्ध मार्ग से, और सारे पाथवे की क्लीनिंग भी करनी है। विशुद्ध मार्ग होने के बाद वहां पे दाह कर्म करेंगे तेल के द्वारा, तेल दाह करेंगे और शार सूत्र बांध देंगे, शार सूत्र से सम उपचितेन, और लास्ट में व्रणवत क्रिया, डेली ड्रेसिंग करते रहना है। आचार्य चरक ने शास्त्र का वर्णन कहाँ करा? बगंदर में करा, याद रखना। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बोला शास्त्र का प्रयोग नाड़ी व्रण में बोला, और उसी के साथ बोला कि अर्बुद और बगंदर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नाड़ी व्रण में आचार्य सुश्रुत ने शास्त्र इंडिकेट किया, नाड़ी व्रण में चरक और सुश्रुत ने नाड़ी व्रण में शास्त्र इंडिकेट किया, और बोला बगंदर और अर्बुद में भी प्रयोग करना है। तो चिकित्सा सूत्र याद रखना बगंदर का। सबसे विरेचन, सुबह सुबह यदि पेशेंट आ रहा है अपने पास, उसका हमने शास्त्र करना है ना। तो पहले तो कोष्ठ साफ होना चाहिए, उसके लिए कहते हैं विरेचन कर्म करेंगे, एशन पाटन विशुद्ध मार्ग से क्लींजिंग करेंगे। यहाँ तक हमने पाटन कर्म किया है। नेक्स्ट वन इज तेलवत्ता, फिर शास्त्र का प्रयोग करेंगे और व्रणवत क्रिया करेंगे। श्रीपद नंबर 98 जंगासु पिंडी प्रपद उपदिष्टान स्यात श्रीपद मास कफ असर दोषात। जंगा प्रदेश पर या फिर पिंडिकाओं में, जंगा प्रदेश में या फिर पिंडिकाओं में मास कफ और रक्त दोष के कारण, मास रक्त और कफ दोष के कारण क्या हो रहा है? श्लीपद उत्पन्न हो रहा है। श्लीपद में क्या करेंगे फिर हम? सिरा कफगन, सिरावेद करेंगे और कफनाशी चिकित्सा का प्रयोग करना है। सिरा कफगन, सिरावेद करेंगे, कफनाशी चिकित्सा का प्रयोग करेंगे।
सर्षप लेपेन च, सर्षप कल्प का लेप करना है। याद रखना, सरसों का लेप कर रहा है किसमें, सिलिपद में, इसी का याद रखना। उरुस्तंभ में, उरुस्तंभ में क्या करते हैं, सर्षप कल्पंग में गोमूत्र मिलाकर उसका लेप किया जाता है। उरुस्तंभ में सर्षप कल्प में गोमूत्र मिलाकर उसका लेप किया जाएगा, और श्रीपद में खाली खाली सरसों के कल्प का लेप किया जाता है। नंबर 99, जालक गर्दभ, जालक गर्दभ मंदस्तु पित्त प्रबला। क्या मतलब इसका, अन्य दोष मंद अवस्था में लेकिन पित्त बड़ा प्रकोपित हो रखा है। एज कंपेयर टू अन्य दोषा पित्त बहुत प्रकोपित है। मंदस्तु पित्त प्रबला प्रदुष्ट दोषा सु त्रिभ्रम तनु रक्तपाकम। दूषित हुआ पित्त क्या करेगा, तीव्र शोथ उत्पन्न करेगा। यदि अन्य दोष एज कंपेयर टू पित्त इतने नहीं तीव्र अवस्था में प्रकोपित हो रखे, पित्त बढ़ा हुआ हो, तो वो शोथ उत्पन्न करता है, जिसको जालक गर्दभ कहते हैं। लक्षण क्या मिलते हैं इसको, कुर्वंती शोथम, शोथ उत्पन्न हो गया। ज्वर तीर्ष युक्त, ज्वर मिलता है और तृष्णा मिलती है, ठीक है। और विसर्पण जालक गर्दभ आख्या, और विसर्प के समान बड़ी स्पीड से फैलता है। कौन, जालक गर्दभ। माधव निदान ने जालक गर्दभ को शुद्ध रोग में रखा, शुद्ध रोग के अंतर्गत रखा है माधव निदान जालक गर्दभ को। चिकित्सा क्या रहेगा जालक गर्दभ का, डेफिनेटली पित्त दोष के कारण हो रहा है तो पित्तनाशक चिकित्सा रहेगा। लंघन रक्त मोक्षण विरूक्षण काय विरेचन, लंघन रक्त मोक्षण विरूक्षण काय विशोधन। वायु विरूक्षण, क्योंकि पित्त का गुण है स्नेह गुण, पित्तम सस्नेह उष्ण तीक्ष्ण लघु विश्रम सरद्रवम, इसे रूक्षण कर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर। दात्री पर योगश्च, दात्री कहते हैं आमलकी को, पित्त शामक श्रेष्ठ आमलकी है हमारे पास, इसलिए धात्री प्रयोग कर रहे हैं। शिशिरान प्रदेहान, शिशिर कहा जाता है शीतल को, और सारे के सारे शीतल प्रदेह का प्रयोग करेंगे किसमें, जालक गर्दभ में। प्रायो अभिघात अनिल सरक्त, चोट लगने के कारण वात और रक्त, चोट लगने के कारण प्रायो अभिघाताद अनिल सरक्त, वात के साथ रक्त दोष मिलकर क्या होगा, अगंतुशोथ। अभिघात लगने से प्राय उस अभिघात लगने के स्थान पर रक्त के साथ कुपित और वायु रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न करेगी। अगंतु शोथ की चिकित्सा में जारी कहते हैं हमारे को क्या, अगंतु शोथ में विसर्पनाशक और वातरक नाशक चिकित्सा का प्रयोग किया जाएगा। अगंतु शोथ में विसर्प और वातरक्त दोनों चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, याद रखना। अगंतु शोथ में विसर्प और वातरक्त नाशक दोनों चिकित्सा का प्रयोग किया जाएगा। विसर्प मारुत रक्तवत, मारुत रक्त कहते हैं वात रक्त को, विसर्प नाशक और वातरक नाशक चिकित्सा करेंगे किसमें, अगंतु शोथ में। विषगन विषजय चक्रम, और विषजन्य शोथ में सिर्फ और सिर्फ विषनाशक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं विषजन्य शोथ में विषगन और पित्तगन द्रव्यों का प्रयोग करना है, पित्त विषगन और पित्तनाशक चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। प्रति संस्कृत दृढ़बल संपूरित चिकित्सा स्थाने शब्द चिकित्सम नाम द्वादशोध्याय समाप्तम।